तो गाइस आज से एक महीने पहले नथिंग ने अपना फोन 3 लॉन्च करा था। एंड सच बताऊं तो काफी ज्यादा हाइप क्रिएट करके कहा था और नथिंग ने ऐसा कहा था कि इनका फर्स्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। बट लॉन्च हुआ तो सब निराश होकर रह गए जस्ट बिकॉज कि प्रोसेसर जो था वो अप टू द मार्क नहीं था, प्राइस काफी ज्यादा था एंड वगैरह वगैरह इश्यूज थे। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चली, लेकिन अब एक महीने बाद इसका टाइम आ चुका है, लोगों ने अपने रिव्यूज दिए, तो मैंने सोचा यही सही टाइम है इस पे वीडियो बनाने का। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि क्या नथिंग फोन 3 स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए सेंस बनाता है। तो स्टार्टिंग विद इट्स प्राइस, देखो ये प्राउडली बताते हैं कि मेड इन इंडिया है, बट प्राउड टू से दैट मेड इन इंडिया फोन अमेरिका में सस्ता बिकता है एंड वेयर एज इंडिया में वही महंगा बिकता है। सेंस नहीं बनाता। एंड इस चीज पे कार्ड पे जो नथिंग के सीईओ है वो ये कहते हैं about the price of the phone, and I get it because the market in India for phones that cost 80,000 INR or more is tiny. So we went into this knowing that it will be a tiny market. अब इन्होंने ये तो कह दिया कि 80,000 के जो स्मार्टफोन्स हैं वो कम बिकते हैं इंडिया में, बट क्या लोग आईफोन नहीं खरीदते? क्या आजकल लोग सैमसंग के फ्लैगशिप्स नहीं खरीदते? ऑफ कोर्स खरीदते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रोसेसर है और जो सारे स्पेसिफिकेशंस हैं वो अप टू द मार्क हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कैमरा हाइक हो या फिर आपको अच्छा प्रोसेसर चाहिए तो आप आईफोन या फिर गैलेक्सी S25 जिसमें 8 एलीट देखने को मिलेगा वो लोगे। नथिंग का फोन क्यों लोगे जिसमें 8 एलीट आपको देखने को नहीं मिलता है एंड सेम प्रोसेसर मिलता है जो कि iQOO Neo 10 में मिलता है आपको, जो कि 30,000 एंड 32,000 के अराउंड आपको आराम से मिल जाएगा। मतलब मिड रेंज प्रोसेसर के साथ ही अपने फोन को फ्लैगशिप कहते हैं। एंड सच बताऊं ना गाइस, तो मैं भी काफी ज्यादा अच्छा और मतलब पक्के वाला नथिंग फैन हूं, स्पेशली इनके ओएस का। मतलब कोई ब्लू नहीं है, काफी अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट एंड्रॉइड में जो ओएस है वो नथिंग ओएस वन ऑफ द है। एंड मैं भी जो है CMF फोन 1 यूज करता हूं जिसमें नथिंग ओएस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन इस लॉन्च के बाद मैं थोड़ा सा नथिंग के बाद डिसअपॉइंटेड रहा। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट नहीं बल्कि स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 देखने को मिल जाता है, जो कि इतना भी बेकार प्रोसेसर नहीं है। देखो सच बताऊं तो अच्छा प्रोसेसर है, बट प्राइस के हिसाब से ये सच बताऊं तो सेंस नहीं बनाता। अब दूसरा फैक्टर जो ये हमें बात करते हैं लोग कि कैमरास, तो कैमरा की बात करो तो 50 मेगापिक्सल सेंसर आपको देखने को मिल जाता है, सामने भी आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छा है। सच बताऊं तो कहीं कहीं भी ब्लरी इफेक्ट्स आ जाते हैं जो कि अपडेट्स में आगे जाके फिक्स कर देगा नथिंग, तो उसकी टेंशन नहीं है। अब बात करूं कि ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है 80,000 के प्राइस में, तो देखो सच बताऊं एक नॉर्मल यूजर को इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल ये 80,000 के प्राइस पे स्टिल आपको सेंस नहीं बनाता है। डिस्प्ले की मैं बात करूं तो देखो 120 हर्ट्ज आपको OLED पैनल देखने को मिल जाता है, बट ये जो डिस्प्ले है वो LTPO नहीं है, LTPS नहीं है। अब देखो आसान भाषा में समझाऊं तो LTPO जो होता है वो पावर एफिशिएंसी ज्यादा करता है, ठीक है, और फोन को स्टैंडर्डाइज कर देता है, जो कि LTPS इतना नहीं कर पाता। एंड LTPS आपको बेसिकली मिड रेंज एंड बजट फोन्स में देखने को मिल जाता है, एंड जितने भी फ्लैगशिप्स फोन है उसमें आपको ये देखने को मिल जाता है। अब बात करूं मैं ग्लिफ लाइट्स की, तो ग्लिफ लाइट्स अब फोन में से हट चुकी हैं एंड इन्होंने मैट्रिक्स दिया है, ग्लिफ इंटरफेस भी बोलते हैं इसको। एंड सच बताऊं तो एक अच्छा है। अब इसमें आप गेम्स खेल सकते हो, इनफैक्ट पीछे से डेप्थ सेल्फीज भी ले सकते हो, बट स्टिल अगर किसी बंदे को पीछे डिस्प्ले चाहिए तो वो प्रैक्टिकल यूजेज से चाहिएगा ना फोन की, रादर देन मेकिंग फन एंड थिंग्स स्टोन पेपर से। फ्रीडम सेल चल रही है अमेजोन पे। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो 56,598 का नथिंग फोन 3 यहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है, अमेजोन पे। ऑल्दो नथिंग ऑफिशियली नहीं बेचता यहाँ पे, बट स्टिल मिल रहा है अमेजोन पे ये किसी ना किसी तरीके से, और सेल चल रही है क्योंकि यहाँ पे अब ऑल्दो यहाँ पे बैच नहीं लगा सेल का, बट स्टिल मिल रहा है। अब पता नहीं भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मुंदरी बनाई फिरे ते विच नग जड़वाई फिरे। और तो और 30 से 32 हज़ार वाला फोन iQOO Neo 10 भी कहीं पर कैमरास में नथिंग फोन को बीट कर दे रहा है। क्या चल रहा है? तो मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है नथिंग से कि क्या बेचना चाह रहे हो आप? सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन? लेकिन वो तो मेरे CMF फोन 1 जो कि बैंक ऑफर के साथ आपको 13,000 का पड़ जाएगा उसमें भी है। हाँ, ये सेवन भी वो नथिंग OS 3 ही चलाता है, जो कि सेम आपका नथिंग फोन 3 चलाता है। तो मैं किस चीज़ का आपको पैसे दूँ? कैमरास के लिए, लेकिन वो तो अप टू द मार्क नहीं है। प्रोसेसर के लिए वो भी अप टू द मार्क नहीं है। डिस्प्ले के लिए वो भी अप टू द मार्क नहीं है। वो आएगा आपकी फिंगरप्रिंट सेंसर अच्छी होगी, लेकिन वो भी अप टू द मार्क नहीं है। नथिंग OS के लिए One UI को तो अभी तक बीट कर नहीं पाया। तो 80,000 किस चीज़ की प्राइसिंग है मुझे ये बता दो। क्या ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि आप बिग बिलियन डेज में अपने फोन का प्राइस कम कर दोगे, या क्या है? क्योंकि मेरे हिसाब से तो नथिंग का बेस्ट और वैल्यूएबल फोन जो मुझे अभी तक लगा है वो नथिंग का CMF फोन 1 और नथिंग का फोन 3 लगा है, सच बताऊं तो। एंड सूत्रों से पता चला है मुझको कि इस फोन में थोड़े बहुत हीटिंग इश्यूज भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि फ्लैगशिप फोन वो भी 8s Gen 4 के साथ में हीटिंग इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। भाई ये चीज तो नहीं होनी चाहिए, मतलब ये तो डिसअपॉइंट भी छोड़ो, ये मुझे पता ही नहीं क्या ही करा दीजिए।
बट गाइज एक चीज मत भूलना, आगे आ रहा है बिग बिलियन डे सेल, और अगर इस सेल में नथिंग फोन की प्राइस नीचे गिर जाती है तो समझ जाना कि नथिंग की ये एक और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। टिल द टाइम मुझे बताना आपको रिव्यू कैसा लगा। ऐसे कंटेंट के लिए मेरा सब्सक्राइब बटन दबाना एंड टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर।